हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 16 की सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन 1 और 2 को मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है और साथ में कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनको हम केसेस भी कहते हैं, उनको भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले उन कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लीजिएगा, तो जिससे आपको ये आगे क्वेश्चन समझने में आसानी मिलेगी। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 7 की जितनी भी चैप्टर्स की वीडियो बनाई है उन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप कोई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 है, इन फिगर PL परपेंडिकुलर OA। स्टूडेंट, जब ऐसा साइन होता है ना उल्टा टी, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो PL जो है ये AO पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और जो PM है OB पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो सच दैट PL इक्वल टू PM। तो जो ये हमारी जो साइड है PL इक्वल टू PM, तो ये हमारी इक्वल होगी। ठीक है, इस ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMO, तो ये हमने प्रूव करना है। और गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर, और हमने आंसर भी देने हैं। तो स्टूडेंट्स, दो तो हमें पता चल गया कि हम भी ये हमारे इक्वल हैं, तो इससे हमारा जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो पहले हम जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? PL परपेंडिकुलर OA एंड PM परपेंडिकुलर OB, PL इक्वल टू PM। अब हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल PLO एंड ट्राइंगल PMO, तो यहाँ पर जो PL है वो PM के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गिवन है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एंगल बन रहा है। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल PLO इक्वल टू एंगल PMO। तो ये वाले एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी क्या है, हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर आपने देखने की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो अगर आपने जो प्रॉपर्टी का मैंने जो है कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं तो वो देख लीजिएगा, तो उससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अब हमें क्या है, दो चीज़ें तो हमारे पास गिवन है। अब थर्ड चीज़ के यहाँ पर जो OP है ये एक कॉमन लाइन है। ठीक है ना, ये इसका भी है, तो इसका मतलब ये भी सेम है। ठीक है ना, तो OP जो साइड है वो भी हमारी सेम होगी। क्यों होगी? ये कॉमन है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या हो गया, दो साइड्स हो गई। ये जो हमारा ये OP क्या है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये साइड जो है ये हमारे पास इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? RHS वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सो ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMO बाय RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 2 AD इक्वल टू BC। ठीक है, एंड AD पैरेलल BC। ठीक है, इज AB इक्वल टू DC। हमने ये प्रूव करना है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमने यहाँ पर पैरेलल का भी बता दिया है कि ये पैरेलल है, और ये भी बता दिया कि AD जो है BC के इक्वल होगी। तो पैरेलल में जो ये साइड्स हैं ये इक्वल होती है। हमने इसको प्रूव करना है AB जो है ये DC के इक्वल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ADC, ठीक है ना, और ट्राइंगल ABC। तो हम क्या कहते हैं, पहले इसको प्रूव करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC, ये हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास ट्राइंगल बन गए दो, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है ना, जो मर्जी आप आगे लिख सकते हो,
तो मैंने ये पहले लिख दिया एंड ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जो AD है ये BC के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे AD इक्वल टू BC गिवन है। स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था जो पैरेलल वाला लाइन है, सॉरी, तो उसमें पैरेलल वाले उसमें चैप्टर में पढ़ा था जो ये जो लाइन अगर ट्रांसवर्सल करती है तो जो इसके एंगल, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल, और कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल, यहाँ पर लिखेंगे BCA, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल BCA तो इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, और इनमें से कॉमन कौन सी है, अब यहाँ पर कॉमन कौन सा है, CA कॉमन है, ठीक है ना। ये लाइन जो कॉमन है तो ये हमारे पास ये भी ये हमारे पास कॉमन है, तो इसको हम लिख देंगे AC इक्वल टू AC कॉमन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, दो साइड्स AD और BC, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, दो साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। सो ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC, अब कौन से उससे हुआ ये, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब ये प्रूव हो गया कि हाँ भी ये जो ट्राइंगल हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये भी अब प्रूव है। सो तो यहाँ पे लिखेंगे सो AB इक्वल टू DC, जो AB है वो भी DC के इक्वल है। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये कैसे इक्वल है, बाय SS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल है। तो इसमें जो ये साइड्स होंगी AB इक्वल टू DC, ये भी इक्वल होंगी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 करते हैं, कहते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC और BD जो है DC के इक्वल है, प्रूव दैट ट्राइंगल ADB एंड ADC ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और हेंस शो दैट एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, तो ये 90 डिग्री है, तो हमने ये शो करना है। और एंगल BAD जो ये वाला एंगल है और CAD ये एंगल है, ये इक्वल है, हमने ये तीन चीज़ें यहाँ पर शो करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC, ठीक है। और हमने अब क्या प्रूव करना है, पहले हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है, ये ट्राइंगल का साइन है। तो अब हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये साइड दी हुई है, जो AB है AC के इक्वल है, ठीक है, ये हमने लिख दिया AB इक्वल टू AC, सबसे इजी है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद BD DC के इक्वल है, BD DC के इक्वल है, ये भी गिवन है हमें, ठीक है ना। अब हमारे पास जो DA है ये क्या है, कॉमन है। अब देखो ये दोनों इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल, और DA कॉमन है तो ऑब्वियसली ये भी इक्वल होगा। तो DA इक्वल टू DA कॉमन, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये इसके यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, क्योंकि ये सारी साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, SS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट
टू ट्राइंगल ADC बाय SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमने क्या प्रूव करना है, एंगल 1 क्या था हमारे पास, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इसको प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब ये जो एंगल है ना, एंगल ADB और एंगल ADC, ये एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं। तो जो लाइंस पे एंगल बनते हैं, एक ही लाइन पे एंगल बनते हैं, तो उनको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। और लीनियर पेयर एंगल जब भी हम ऐड करते हैं तो उनका जो ऐड करके कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, पेयर एंगल्स। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, या एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो यहाँ पर कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स लिख दोगे तब भी ठीक है यहाँ पर। अब स्टूडेंट जो एंगल ADB है, अब ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एंगल ADC है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया ना कि जो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो हम जो ADB है वो ADC भी हो सकता है और ADC ADB हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ADC जगह एंगल ADB लिख देते हैं, एंगल ADB प्लस, और यहाँ पर ADC की जब भी एंगल ADB को हम लिख देते हैं, क्योंकि सेम है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2 एंगल ADB इक्वल टू 180। अब हमने एंगल ADB निकाल लेना है, तो 180 अपॉन 2 तुम्हारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है ना। सो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या प्रूव करना था, जो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, हमने ये प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स, अब ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास जो ये एंगल्स बनते हैं ना, जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू CAD बिकॉज corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, अब congruent triangle है तो अगर देखो, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया है, तो जो इसके जो पार्ट्स हैं वो भी सारे जो हैं इक्वल होंगे। तो ये एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरह हमने क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 है, इफ द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है, जो AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, इफ AD परपेंडिकुलर BC शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसिस ट्रायंगल। अब स्टूडेंट, जो आइसोसिस क्या होता है, जिसकी जो सारी जो है वो इक्वल होती है, सारी जो साइड्स है इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए, तो पहले तो हम ये प्रूव कर देते हैं ट्रायंगल ABD जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो इसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, और दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर BC, ये दिया हुआ है। अब हमने पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD, यही बन रहा है ना, ABD एंड ACD। अब यहाँ पर जो एंगल कौन से हैं, जो एंगल ये दिया हुआ है
कि ये AD इज़ द बाइसेक्टर, तो ऑब्वियसली ये बाइसेक्टर, तो ये एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ये तो हमारे पास, क्योंकि AD इज़ द बाइसेक्टर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये इक्वल हो गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। और जो ADB और ADC ये क्या है, 90 डिग्री का है, ईच एंगल 90 डिग्री का है, ये भी गिवन है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर BC ये गिवन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। ADB ADC ये क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये भी हमारे क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो एंगल हो गए और यहाँ पर एक साइड हो गई। अब ये कॉमन साइड होगी, ये वाली AD क्या है, ये कॉमन है, AD इक्वल टू AD, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन है, ठीक है ना। अब ये हमने प्रूव कर दिया जो ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है, और कौन से इससे है, बाय AS से एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय ASA कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, अब हमने यहाँ पर बताना है AB इक्वल टू AC। अब AB इक्वल टू AC है, तो ये अब इससे क्या हो गया, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे वही कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, यहाँ पर क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया ये इक्वल है, तो इसका जितने भी पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर कर देंगे हेंस प्रूव्ड, जो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स, ठीक है, इतना ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 को भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB, जो AB है AD के पैरेलल है, CB CD के पैरेलल है। तो हमने ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, जो गिवन है पहले हम वही लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AD एंड CB इक्वल टू CD। अब हम सीधा लिखते हैं इन ट्रायंगल, देखो दो साइड्स तो हमारे पास है ही हैं, हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है बस। क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाला। एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। जब AB है AD के पैरेलल है, इक्वल है, सॉरी, AB इक्वल टू AD गिवन, ठीक है, एक साइड गिवन है। और जो CB है CD के इक्वल है, ये भी गिवन है, ये साइड भी इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो दो साइड्स हमारे पास आ गई, और थर्ड साइड हमें पता है जो AC है ये क्या है, कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये भी इक्वल होगी, AC इक्वल टू AC कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं इसमें। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे डालते हैं, ट्रायंगल ADC यहाँ पर लिखना है, ये जरूर लिखना है, बाय SS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, प्रॉपर्टी। इस तरह हमने क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।